ये चलते हैं आपको भाजपा प्रदेश कार्यालय, जहां पर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व नेता प्रतिपक्ष सम्मानीय राजेंद्र राठौड़ जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई मुकेश दादी जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष नार सिंह जोधा जी, प्रदेश के महामंत्री श्रवण बगड़ी जी, प्रदेश के महामंत्री संतोष सहरावत जी, प्रदेश महामंत्री ओम प्रकाश बड़ाना जी, प्रदेश मंत्री भूपेंद्र सैनी जी, पूर्व प्रदेश के उपाध्यक्ष महेंद्र बोरा जी, पूर्व विधायक रामलाल शर्मा जी, मंत्रिमंडल के मेरे साथीगण, सभी हमारे सांसद, विधायक, सभी अन्य जनप्रतिनिधि, जिलों से आए जिलाध्यक्ष, जिले के संयोजक और इस तिरंगा यात्रा के सभी जिनको इस अभियान की जिम्मेदारी मिली है, ऐसे सभी मेरे संयोजक भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का जयपुर पधारने पर अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। हमारे लिए ये नई बात नहीं है, क्योंकि देश के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल से लगातार केंद्र में हमारी सरकार है। अगर मैं 11 साल के नेतृत्व की बात करूं तो आप अपने आप में महसूस करते होंगे कि 11 साल के अंदर देश के अंदर जो परिवर्तन हुआ है वो ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और ये तिरंगा यात्रा इसलिए आवश्यक है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे वो युवा, हमारे वो सभी लोग जिन्होंने देश की आजादी के लिए काम किया है, आने वाली युवा पीढ़ी को उनको हमें बोध कराना है, उनको हमें बताना है कि हमारे उन बलिदानियों ने किस तरह से काम किया था। कोई भी देश उसके लिए आवश्यक है कि देश के प्रति उसकी भाव और भावना, देश के प्रति उनका लगाव, क्योंकि कोई भी देश अगर उसकी पहचान बनती है तो वहां के नागरिकों के द्वारा बनती है। वहां के नागरिकों के मन में देश के प्रति निष्ठा भाव, देश के प्रति प्रेम कितना आवश्यक है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, बीडी शर्मा जी कह रहे थे कि राजस्थान की तो पहचान देश नहीं दुनिया में ही अलग है। राजस्थान ये शक्ति और भक्ति की धरती है। इसमें जो संस्कार हैं, इसमें जो विचार हैं, क्योंकि महाराणा प्रताप का उन्होंने जो लड़ाई लड़ते हुए ऐसा राजा आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज जी ने जिस तरह से देश के अंदर जो उन्होंने आजादी की लड़ाई के लिए काम किया, आज दुनिया उसको देखती है, दुनिया उससे प्रेरणा लेती है। राजस्थान की हर जगह इस बात को लेकर के यहाँ की शक्ति, भक्ति, त्याग, बलिदान की कहानी पूरे दुनिया में कही जाती है। हम सौभाग्यशाली हैं क्योंकि मुझे भी देश में जाने का मौका मिला। राजस्थान के बहाने दुनिया के कई देशों में जाने का मौका मिला।
मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं कि राजस्थान के बारे में जो लोगों के विचार हैं, हमारे देश के बारे में लोगों के जो विचार हैं, आप देखते होंगे दुनिया के वो छोटे छोटे देश जो कभी किसी के आश्रित रहते थे, कभी वो किसी ना किसी के पीछे चलते थे, उनके ऊपर प्रेशर रहता था, दबाव रहता था। और आज देख रहे हैं दुनिया के जो ऐसे देश हैं वो आज भारत के पीछे चलने के लिए लाइन में खड़े हुए। ये भारत का गौरव है। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 के बाद जो स्थितियां बदली हैं, चाहे वो हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये आप सब महसूस कर रहे हैं। पूरा देश इस बात को महसूस कर रहा है। हमें आवश्यकता इस बात की है कि हमारे नेतृत्व के अंदर जो क्षमता है, हमारा नेतृत्व जिस तरह से फैसले लेता है, क्योंकि आप सभी को पता है, मेरे सामने वो भी बैठे हैं जिन्होंने जिंदगी भर नारे लगाए थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और मैं कई बार सुनाता हूं कि उन्होंने हमारे जनसंघ की या भारतीय जनता पार्टी की कोई भी अधिवेशन, कोई भी बैठक होती थी, हमारे कुछ मुद्दे ऐसे होते थे जिनको हर बैठक में, हर उसमें प्रस्ताव पास होता था। कभी भी उन मुद्दों को हमने छोड़ा नहीं था। हमने उन मुद्दों के साथ चले, और जब चले थे तब लोग कहते थे कि इस दिए में तेल नहीं, राज चलाना खेल नहीं, ये जब कहते थे लोग। लेकिन हमारे उन लोगों ने, हमारे उन मनीषियों ने कभी वो विचार नहीं त्यागा, और सेने 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 बढ़ते हुए आज हम उस मुकाम पर आ गए कि हमारे जो लोगों ने सोचा था, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके बता दिया। मेरे भाइयों, क्योंकि मुझे यह भी पता है कि कार्यक्रम किस लिए होते हैं, हमेशा मैं आपसे कहता हूं, चाहे वो केंद्र हो या राज्य हो, पार्टी के जो कार्यक्रम होते हैं वो दिशा देने के लिए होते हैं। पार्टी के जो कार्यक्रम होते हैं वो हमको जन से जोड़ने के लिए होते हैं। कभी कभी मैं देखता, क्योंकि मैंने भी आपके साथ लंबे समय काम किया है, और मैं आज भी बता सकता हूं कि कौन कितना बात कहेगा और उसकी कितनी पूरी होगी, कितनी नहीं होगी, कितना करेंगे, कितना नहीं करेंगे, कितना बताएंगे, कितना नहीं बताएंगे। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि यह समय कभी नहीं मिलेगा। जब मैं महामंत्री के रूप में काम करता था, उससे पहले मैं युवा मोर्चा के रूप में मैंने काम किया। लेकिन जब मैं कहता था कि युवा मोर्चा के रूप में जब मैंने काम किया है, अगर मैं और कर लेता तो उसका फायदा मुझे मिलता। और अब यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सभी दायित्ववान कार्यकर्ता हैं, आप वो कार्यकर्ता हैं, यह समय आपको बाद में नहीं मिलेगा। आप किसी भी भूमिका में होंगे, लेकिन जनता से जुड़ने का समय बाद में आपको नहीं मिलेगा। इन कार्यक्रमों के माध्यम से हमें किस तरह से जनता से जुड़ करके काम करना है, अगर वो काम हो गया तो निश्चित रूप से आपके जीवन में भी बहुत लाभकारी होगा। आज अगर कोई मेरे से कहे कि मैं उन कार्यक्रमों में, नीचे वाले कार्यक्रमों में, उन कार्यक्रमों में पहुंच करके सब जगह मेरी उपस्थिति दर्ज कराऊं, या मंच पर बैठे हुए नेता इनसे मैं कहूं कि हमारे उपस्थिति दर्ज कराएं, इनके मन में होते हुए नहीं कर सकते, नहीं जा सकते। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो संगठन का हमारा ढांचा है, और वो ढांचा जिस तरह से बना हुआ है, हमारे प्रदेश की कार्यकारिणी, हमारे संभाग के प्रभारी, हमारे जिलों के प्रभारी, हमारा जिला अध्यक्ष, जिला अध्यक्षों के साथ महामंत्री, उपाध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष, शक्ति केंद्र के संयोजक और बूथ के अध्यक्ष,
ये हमारी इकाई ऐसी इकाई है कि अगर प्रदेश अध्यक्ष जी कहेंगे हमारे 5 महामंत्रियों से, 4 महामंत्री उपाध्यक्षों से जो संभाग के प्रभारी हैं, वो नीचे सिर्फ 4 लोगों को फोन करना है। 4 लोग नीचे जब मंडल में फोन करेंगे, उनको 3-3 लोगों को फोन करना है, और मंडल वाले 3-3 लोगों को फोन करेंगे तो शक्ति केंद्र के संयोजकों और सह संयोजकों को आप देख लिए 5-5, 6 फोन करने हैं, और हमारी प्रदेश से लेकर के बूथ के अध्यक्ष तक की सूचना मात्र 1 घंटे में पूरी हो जाती है। इस तरह का हमारा जो संगठन का ढांचा है वो पूरा बना हुआ है। अभी मैं देख रहा था कि उन्होंने कार्यक्रम दिया है। आज हमारे प्रदेश की कार्यशाला